जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करेंगे 19वां अध्याय। 18वें अध्याय में जैसे हमने सुना कि व्याध ने मुनि का किस प्रकार से आदर सत्कार किया और उन्हें जल दिया और खाने के लिए मीठे फल दिए, उनकी सेवा की, और उसके बाद व्याध ने अपने पूर्व जन्म के बारे में उनसे पूछा और शक ब्राह्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से व्याध को उसके पूर्व जन्म के बारे में सब बतलाया। अब 19वें अध्याय में कथा आगे बढ़ती है, तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करके कथा में प्रवेश करते हैं। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल वैशाख मास के धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए हैं। हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं? उनके लक्षण परिणाम क्या है? कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं? वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? यह सब मुझे बतलाइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगदीश अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध, सुन, मैं विष्णु के कलमश सहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। और परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्मा रूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगमन या अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानो, फिर ज्ञानादि आवृत राजा को 100 गुणा अधिक जानो। इनसे तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुणा अधिक जाने। देवताओं से सप्त ऋषि बड़े हैं, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्यादि से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगतगुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि देवी से प्राण बलिष्ठ। प्राण से अधिक कुछ नहीं, और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है, प्रोत है, वेष्टित है, नील मेघ के समान प्रभायुक्त, सबका आधारभूत इसको सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याध बोला, वह लक्ष्मी देव देव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में इसका प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहो। परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं? शंख बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में से ब्रह्मादि रचकर कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद कर, कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता है, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वे किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाए, तब नारायण के पास गए और सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में से अधिक श्रेष्ठ है, और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही कहा। तब जयंत नाम के देवता भगवान के पांव में निकल गए, उसको पंगु कहने लगे। गुहेंद्रिय में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए, तब उसे षण कहने लगे। हाथों में से संपूर्ण देवताओं के स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों में से सूर्य निकला, तब उसे काना कहने लगे। नाक में से अश्विनी कुमार निकला, उसे नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जीवा से वरुण निकल गया, उसे अर्सज्ञ कहने लगे। वाणी में से वाणीश्वर अग्नि निकला, तब से उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गया, तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह पर किसी का शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते बोलते चलते रहे। फिर प्राणों के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा,
वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे ही प्रवेश करने लगे तथा रुद्र मन में प्रविष्ट हुए, परंतु देह फिर भी ना उठी। सबसे पीछे प्राण घुसे तो प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में से सबसे अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का आधीश्वर और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया और उसके सम्मान के लिए सामदेव का गान करने लगे। इसीलिए स्वाथर और जड़ात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है। अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, ना कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेवमय, व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राणी को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म का शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुनकर व्याध प्रसन्न हो सर्वेश्वर प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है, ना कहीं सुनी गई है, मुनि से पूछने लगा। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कराव नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए थे, वह हल से बाहर खींच आए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से श्राप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई भी नहीं मानेगा। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध के मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कराव, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्त विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है। और शाप के कारण कराव गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तैने पूछा सो सब तुझे कह दिया। अब जो कुछ तुझे पूछना हो वो पूछ, कुछ विचार मत कर। इति 19वां अध्याय संपूर्ण। तो ये था 19वां अध्याय, जिसमें मुनि शंख ने व्याध को सृष्टि निर्माण के समय जो विष्णु भगवान ने सबसे पहले निर्माण किए थे उनके बारे में बताया। अब आपसे एक प्रश्न, हमें कथा करते हुए 19 दिन हो चुके हैं। क्या आपने पानी का दान किया या अन्न का दान किया या कोई और वस्तु ही दान की है? अगर हाँ तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर जरूर बता दें, और अगर नहीं तो संकल्प लें कि बाकी के जो दिन बचे हैं उनमें हम ये दान जरूर करेंगे। तभी हमारा वैशाख मास की कथा सुनना सफल होगा। मिलती हूँ आपसे कल सुबह ठीक 6 बजे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।